तो तुर्की आने से पहले तो आप मल्टीपल टाइम इन वेबसाइट्स को विजिट करें जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आपको रेंट पे अपार्टमेंट कितने तक का मिलेगा, किस लोकेशन पे मिलेगा। अगर आप जैसे आ रहे हैं फॉर अ मंथ और टू, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, उसके बाद आपको किसी अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस तरह का कोई अपार्टमेंट ढूंढें ताकि आप होटल में रहने के बजाय इस अपार्टमेंट में रहें। अपनी पूरी फैमिली को आप साथ लेके आ सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। एक अपार्टमेंट के अंदर आप रहें 1 महीना 2 महीना, और 1 2 महीने रहने के बाद अपना जो भी आपने अपार्टमेंट परचेज करना है उस अपार्टमेंट को परचेज करके उसको फर्निश करके उस अपार्टमेंट में आप शिफ्ट हो सकते हैं। वो प्रॉपर्टी के प्राइस एवरेज 2000 3000 हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, इनको स्टडी करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, ताकि आने के बाद आपके ख्वाब टूट ना जाए, आने के बाद आपको परेशानी ना हो, आने के बाद आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने ये जब से चैनल स्टार्ट किया मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया और बहुत सारे लोग रेंट पे ले चुके हैं प्रॉपर्टीज, और अपने डॉक्यूमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस भी कर चुके हैं विदाउट एनी एजेंट। अपने डॉक्यूमेंटेशन को खुद उन्होंने प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने अप्लाई किया। तो बहुत इजी प्रोसीजर्स होते हैं, यू जस्ट नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर और आपके पास क्लियर नॉलेज हो। आने से पहले प्रॉपर होमवर्क करके आए अपनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट सिराज। मुझसे बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हम तुर्की आना चाहते हैं या हम तुर्की में आ चुके हैं, तो हम प्रॉपर्टी कैसे रेंट पे लें। क्या हम किसी एजेंट के पास जाएं या हम किसी से कांटेक्ट करें। और सम सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि किसी का यहाँ कोई ना तो जानने वाला होता है, ना यहाँ पे किसी का कोई रिलेटिव होता है। लोग बड़े परेशान होते हैं और वो सम हाउ मुश्किल में आ जाते हैं, और मजबूर लोगों का बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, उनसे बेनिफिट भी लेते हैं। तो ये आज की मेरी इस वीडियो स्पेशली उन सब लोगों के लिए है जो यहाँ तुर्की आ चुके हैं या आने वाले हैं और वो प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि यार वो कहाँ प्रॉपर्टी लें अकॉर्डिंग टू देयर बजट। उनको कौन सा लोकेशन ज़्यादा फिजिबल है, उनको कितना रेंट में पे प्रॉपर्टी मिल सकती है। आज की हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे इस्तंबुल सिटी पे, कि इस्तंबुल सिटी में अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको कितने तक में मिल जाएगी, और उस ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी की रेंज क्या है, सिटी सेंटर के करीब कितने में प्रॉपर्टी रेंट पे मिलती है। सिटी सेंटर से आप दूर जाते जाएंगे, वैसे तो यहाँ पर तकरीबन जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। वहाँ शॉपिंग मॉल भी होता है, वहाँ मीन टू से एक ह्यूज शॉपिंग मॉल होता है, वहाँ ग्रॉसरी शॉप्स भी होती हैं, वहाँ तमाम तर अप्लायंसेस की शॉप्स अवेलेबल हैं, तमाम तर यूटिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आपके म्यूनसिपल, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ईच एंड एवरीथिंग उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है। तो मोस्टली लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर कुछ जैसे लोगों का बिजनेस है वो सिटी सेंटर में है, तो फिर आप सिटी सेंटर से जितना दूर जाते जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग उतना ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, स्पेशली इन इस्तांबुल। अगर आप इस्तांबुल की बात करते हैं तो इस्तांबुल के अंदर ह्यूज ट्रैफिक है। बड़े शहर के प्रॉब्लम भी बड़े होते हैं और बड़े शहर में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने यू शुड कीप दैट इन माइंड के आप बड़े शहर में आना चाहते हैं या छोटे शहर में। बट टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली इस्तांबुल, कि अगर आप इस्तांबुल में कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हैं तो वो आपको कितने तक की पड़ेगी और आप उसको किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो आइए हम प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हमें ये अगेन मैं वापस साहिबिंदन वेबसाइट पे। साहिबिंदन वेबसाइट एक कॉमनली यूज होने वाली वेबसाइट है टर्की के अंदर। आपको किसी भी किस्म की कोई भी सर्विसेज, कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपने परचेज करनी है, रेंट पे लेनी है, गाड़ी आपको चाहिए रेंट पे लेनी है, परचेज करनी है, या आपको किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए, आपको कोई मैकेनिक ढूंढने हैं जो आपकी गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, तो दे ऑल आर लिस्टेड हियर इन दिस वेबसाइट ऑन साहिबिंदन। तो ये मैं एक थोड़ा रिव्यू भी आपको दे देता हूँ साहिबिंदन में। जैसे यहाँ पर रियल एस्टेट का सेक्शन है, यहाँ पर व्हीकल्स का सेक्शन है, स्पेयर पार्ट्स का सेक्शन है, सेकंड हैंड आइटम का। अब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं तुर्की, तुर्की आने के बाद वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं, उसमें बहुत सारी अप्लायंसेज इक्विपमेंट्स जो है वो जमा कर लेते हैं, न्यू न्यू चीज़ें टेक्नो टाइप की परचेज करते हैं, बट सम हाउ दे कुड नॉट एडजस्ट इन द सिटी, तो या इन द कंट्री। तो सम हाउ वो इस
यहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत सारे शॉप्स ऐसी हैं जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, वो फिर उनसे ले लेती हैं, और वो सारी प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक वॉशिंग मशीन मार्केट में अगर अवेलेबल है 4000, 6000, 8000, फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉशिंग मशीन मार्केट में अवेलेबल है 8000 लीरा की, तो आपको वो यूज प्रोडक्ट मिल जाती है 2000 लीरा की। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट ना सिर्फ वो अवेलेबल होती हैं, बल्कि बहुत सारे लोग, जैसे अगर कोई छोड़ के जा रहा है या कोई शिफ्ट कर रहा है या कोई मूव कर रहा है या किसी ने चेंज करनी है अपनी प्रोडक्ट को, तो वो भी सब यहाँ लिस्ट कर देते हैं। तो ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सेकंड हैंड इक्विपमेंट है। सेकंड हैंड इक्विपमेंट के अंदर यहाँ काफ़ी चीज़ें लिस्ट हुई हुई हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल डिवाइसेस है। स्पेशली इन टर्की, टर्की के अंदर इक्विपमेंट और डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो आप अगर आपको वो चीज़ें परचेज करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिस्ट हुई हुई हैं। आप इसको पूरा, इस वेबसाइट को विजिट करें। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप तुर्की आना चाहते हैं या आप तुर्की आ चुके हैं, तो आप दो साइडें बहुत ज़्यादा विजिट करें। एक गूगल मैप। गूगल मैप को आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा विजिट करेंगे, उसकी तमाम तरह गूगल मैप को जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको रास्ते समझ में आएंगे। आप अपने फारिग औकात में बैठकर गूगल मैप जो है उसको एक्सप्लोर करें, उसको रीड करें, और सिटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट डायमेंशंस उनको आप रिव्यू करें। गूगल मैप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। 3D व्यू भी आप देख सकते हैं उस लोकेशन का। आप अगर किसी लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो जाने से पहले आप उसमें भी रिव्यू कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। इसी तरह यहाँ कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हैं, कुछ भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये मास्टर एंड सर्विसेज, आपने कोई भी रेनोवेशन करवानी है, कोई भी किसी किस्म का कोई आपको कोई फिक्सेस करवाने हैं, तो उनके लिए भी यहाँ डिफरेंट टाइप की जो हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक जैसे सर्विसेज, वेडिंग एंड इवेंट सर्विसेज, आप प्रदेश में बैठे हैं, आपको कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, तो वो आप यहाँ पर इससे भी सर्विस ले सकते हैं। ट्यूटर्स, आपको बच्चों के लिए अगर इंस्ट्रक्टर चाहिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए चाहिए, तो वो यहाँ पर वो ट्यूटर्स भी लिस्ट हुए हुए हैं हर तरह के, कि जी आपको कौन सी किस लिए आपको टीचर चाहिए, वो सारे सेक्शन हैं। जॉब पोस्टिंग, तुर्की में बहुत ज़्यादा मसला होता है। लोग आते हैं बहुत सारे ड्रीम लेके, उन लोगों के ड्रीम जो हैं वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि यार हम तो ये सोच रहे थे कि हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो है वो कोई दूध और शहद की नहरें भी बह रही होंगी और हम उन दूध और शहद की नहरों में से मग्गे भर भर के पियेंगे। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ एज कंपेयर टू यूरोप, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज, इवन मिडल ईस्ट कंट्री, तुर्की टफेस्ट पाथ। क्योंकि तुर्की के अंदर जो लोकल लोगों की सैलरीज हैं वो भी एवरेज 4000, 5000 लीरा है। एवरेज 4000, 5000 लीरा अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। जो तुर्की के अंदर जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वो है 4253 लीरा। और यहाँ पर अगर आप लोकल लोगों को देखें तो लोकल लोग, अगर आप लोकल लोगों को देखें तो वो लोकल लोग भी बहुत सारे हॉट जॉब कर रहे होते हैं। और आप जब फॉरनर आते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको सैलरी उससे भी कम मिलती है, 2500, 3000, 4000 लीरा, बेस्ड अपॉन योर स्किल सेट। तो जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तो प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा पोर्टल है। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने रेलिवेंट डिसिप्लिन में जॉब भी सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ जॉब भी मिल जाएगी। इसी तरह हेल्प सीकर, किसी भी किस्म की कोई भी आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड है बेस्ड अपॉन यहाँ पे है। फिर उसके अलावा डिफरेंट और भी इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप देखना चाहें तो आपको इसमें मिल जाएंगी। साहिब इंदन बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर बहुत टाइम स्पेंड करें। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स की, जितना ज़्यादा आप टाइम इस वेबसाइट पे स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको सर्विसेज और प्रोडक्ट की कॉस्ट का आइडिया होगा कि यार अगर आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो वो कितने तक की मिलेगी। तो बहरहाल हम, हमारे इस वीडियो का आज का टॉपिक है कि जी आप रेंट किस तरह घर ढूंढ सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं जनाब रियल इस्टेट सेक्शन के ऊपर। और रियल इस्टेट में हम हाउसिंग जो है, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त जो है वो सिर्फ अपार्टमेंट पे है कि अगर कोई बंदा यहाँ आ रहा है तो आने के बाद वो अपार्टमेंट कैसे ढूंढे रेंट पे। तो ये हाउसिंग में हम आ जाते हैं। हाउसिंग में आने के बाद ये टर्किश वेबसाइट है, ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे होंगे ये खुद चेंज होती जा रही है।
तो चेंज होने के बाद हम आ जाते हैं फॉर रेंट, और फॉर रेंट में हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ गए। इस वक्त करंटली ये मुझे पूरे तुर्की में मौजूद अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है कि जी वो प्रॉपर्टी जो रेंट पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास ये एक ऐड आ गया, जनाब 2+1 फर्निश्ड फ्लैट फॉर रेंट, और ये जो फर्निश फ्लैट है ये लोकेटेड है बुर्सा के अंदर नीलोफर में, और ये 6 फैब को यानी आज ही ये एड पोस्ट हुआ है। 1900 लीरा के अंदर ये फ्लैट अवेलेबल है। इस्तांबुल बहुत एक्सपेंसिव है, ये इस्तांबुल कंपैरेटिवली इस्तांबुल के बुर्सा इज़ अ चीपर सिटी, तो ये एक बुर्सा की है। और इसी तरह अगर आप ये देखें 3+1 का 6000 टर्किश लीरा का एक ऐड है जो एसनियोट इस्तांबुल में अवेलेबल है। एसनियोट को ये कहा जाता है कि एसनियोट और फाते ये दो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इस्तांबुल के जो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली चीप हैं। बल्कि ये आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ क्या सिचुएशन है। लोग यहाँ अगर आ रहे हैं 2000, ढाई 2500, 3000, 3500, 4000 में भी अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं और आपको एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना पड़ता है तो हाउ कुड यू अफोर्ड। तो बहरहाल ये एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग यहाँ नज़र आ रही थी। हम थोड़ा सा फिल्टर्स यहाँ ऐड करते हैं ताकि हमारी सर्च जो है वो ज़रा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए। हम इस्तांबुल में आ जाते हैं, सिर्फ इस्तांबुल में हम पूरे इस्तांबुल में ही सर्च करते हैं और हम सिर्फ देखते हैं 2+1 का अपार्टमेंट, क्योंकि 2+1 का अपार्टमेंट इट इज़ फिजिबल फॉर अ स्मॉल फैमिली। अगर आपकी स्मॉल फैमिली है या आपके बच्चे छोटे हैं तो यू कुड एडजस्ट इन अ 2+1 अपार्टमेंट। और अगर आप नई जगह आए हैं, नया कंट्री आपके लिए ये, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले एक अकॉर्डिंग टू योर बजट आप छोटी प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएं, जहां आप अपने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छी प्रॉपर्टी पे जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यहाँ प्लान्स लेके आए हैं, आपने वो कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं, यू हैव अ लिमिटेड बजट। और मैं अपनी तमाम तर वीडियो के अंदर उन लोगों को फोकस कर रहा होता हूँ जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा कर आ रहे होते हैं और उनकी आंखों में कुछ ख्वाब होते हैं, वो कुछ अपने कुछ ड्रीम्स लेके आ रहे होते हैं और वो अपनी कोई एक अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल अपना बनाना चाहते हैं या अपनी औलादों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जहां उनको बेसिक जिंदगी की तमाम तर जरूरियात मिल सके, एक अच्छी तालीम मिल सके, एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। तो मेरी तमाम तर वीडियोस स्पेशली उन लोगों के लिए होती हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, कि आप ना तो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जाया करें, ना ही अपना वक्त जाया करें। तो ये हम बहरहाल इस वीडियो में हम ये 2+1 अपार्टमेंट को हम रिव्यू करते हैं और ये हम सर्च कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमने सारे डिस्ट्रिक्ट रखे हुए हैं। ये हमारे पास जो है ये अपार्टमेंट कुछ यहाँ लिस्ट आना शुरू हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द डेट। और जैसे कि यहाँ डेट यहाँ पे नज़र आ रही है, February 6 को ये अवेलेबल थी। तो ये 2+1 का अपार्टमेंट है बाशक शहर। बाशक शहर इस कंपैरेटिवली बहुत एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। स्कूल्स यहाँ बहुत अच्छे मौजूद हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। वहाँ तमाम तर म्यूनसिपलिटीज़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप बहुत खूबसूरत और बहुत साफ़ सुथरा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा हिली एरिया है, आपको बहुत अच्छे लैंडस्केप नज़र आते हैं वहाँ। और इस बाशक शहर के अंदर आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। बाशक शहर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अरब फैमिलीज आपको नज़र आएंगी। और यहाँ प्रॉपर्टी जो है बाशक शहर में इट इज़ मिड रेंज प्रॉपर्टी, आई वुड नॉट से कि एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू द इस्तांबुल जो प्रॉपर्टी के जो प्राइस हैं वो मिड रेंज में आते हैं बाशक शहर में। तो मिड मिड रेंज के अंदर मिडिल हायर प्रॉपर्टीज हैं यहाँ बाशक शहर में। बाशक शहर बहुत एक अच्छी लोकेशन है। मैं इस ऐड को भी मैं ओपन कर देता हूँ कि इस ऐड में हमारे पास जैसे ये बताया जा रहा है कि जनाब 3+1 का अपार्टमेंट है और ये प्रोजेक्ट की हमारे पास कुछ इमेजेस भी यहाँ इन्होंने दी हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इमेजेस भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अपार्टमेंट भी बहुत साफ़ सुथरा कुशादा अपार्टमेंट है, शेल्फ वगैरह मुतफक किचन बहुत अच्छा बना हुआ है, स्पेसेस बहुत अच्छी अवेलेबल हैं और व्यूज़ भी काफ़ी ह्यूज व्यू है, दूर दूर तक नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था तो रिसेंट ही इमेजेस हैं ये जो सेट के अंदर नज़र आ रही हैं। बड़ा रीसेंट प्रोजेक्ट बना हुआ है। इस
प्रोजेक्ट की हम लोकेशन देखते हैं तो ये बाशक शहर के अंदर ये हमें नज़र आ रहा है कि जनाब ये बाशक शहर में जो है ये इस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर यहाँ मॉल ऑफ इस्तांबुल है और ये हमारा सिटी सेंटर है। तो ये बाशक शहर से जो सिटी सेंटर ब्लू मॉस्क का जो ड्राइव है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 39 मिनट्स की है ड्राइव। तो अगर आप इस बाशक शहर से यहाँ सिटी सेंटर में, वैसे तो यहाँ बाशक शहर में मेट्रो भी अवेलेबल है एग्जैक्टली इस लोकेशन के करीब। तो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ये। हम वापस ऐड में आ जाते हैं और वापस ऐड में आने के बाद ये 2+1 का अपार्टमेंट जो है 6000 टर्किश लीरा का अपार्टमेंट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू और 68 नेट स्क्वायर मीटर है। साइज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हमें छोटा नज़र आ रहा है और नंबर ऑफ फ्लोर्स जो हैं वो बिल्डिंग के 13 है और जो इस अपार्टमेंट का जो फ्लोर है वो सेकंड है। ये जनाब इन साहब का मोबाइल नंबर अवेलेबल है जो ये ऑनर हैं या वो हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साथ साथ बता सकता चलूँ कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे रेंट पे लेते हैं तो उसकी पॉलिसी ये है कि रेंट पे लेने से पहले आपको 2 मंथ्स का एडवांस देना होता, प्लस 1 मंथ का आपको कमीशन पे करना होता है एजेंट को, जो भी प्रॉपर्टी डीलर होता है, जो भी आपको ये असाइन करवाता है प्रॉपर्टी, प्लस आपको 1 मंथ का आपको करंट मंथ का रेंट भी देना होता है। तो इट बिकम्स लाइक अ 4 पेमेंट। आपको 4 पेमेंट करनी होती है कोई भी अपार्टमेंट रेंट से लेने से पहले। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जो ऑनर है वो आपसे 12 मंथ्स की या 6 मंथ्स की एडवांस पेमेंट मांगता है या 1 ईयर का कंप्लीट रेंट आपसे मांग लेता है। सम सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपसे वो मंथली रेंट भी ले रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी एंड बजट आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपार्टमेंट था। हम मज़ीद और अपार्टमेंट देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये कदे कोय में एक अपार्टमेंट नज़र आ रहा है। कदे कोय बेसिकली ये एक आइलैंड है। इस आइलैंड के अंदर आई ऑलमोस्ट सेज के कदे कोय जो है सॉरी कदे कोई जो है ये एक एशियन साइड पे मौजूद एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है और यहाँ बहुत सारी मार्केट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे नियर बाय आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। कमर्शियल हब है ये। और कदे कोई में 2+1 का अपार्टमेंट 127 स्क्वायर मीटर का अवेलेबल है 10,000 टर्किश लीरा में। और अगर हम इस एड को भी हम विजिट कर लेते हैं तो बट कदे कोई इज़ नॉट अ फैमिली प्लेस। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो कदे कोई मोस्टली कमर्शियल जोन है। यहाँ आप कदे कोई से ज़्यादा बेहतर है कि किसी क्लोज कंपाउंड के अंदर लें। अगर आपको कदे कोई में भी मिल रहा है तो आप क्लोज कंपाउंड में लें, जहाँ क्लोज कंपाउंड में होने की वजह से आपके बच्चे आराम से कंपाउंड के अंदर खेल सकते हैं। फ्रीली सिक्योर एनवायरनमेंट होगा। आपको पता है बच्चा नीचे ही है, वो नीचे से बाहर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर क्लोज कंपाउंड नहीं होता तो इस बात के चांसेस हैं कि बच्चा खेलते कूदते इधर उधर चला जाए और एक नई जगह होने की वजह से वो थोड़ा मुश्किल होता है कि जी आपको बच्चे को आइडेंटिफाई करना। बहरहाल ये कदे कोई में हमें बिल्डिंग नज़र आ रही है। इस बिल्डिंग में जनाब 24 फ्लोर हैं। 12th फ्लोर के ऊपर ये अपार्टमेंट अवेलेबल है। रेंट इसका 10,000 टर्किश लीरा है। नेट जो है वो 100 स्क्वायर मीटर इसका साइज है। इन्होंने पहले 127 लिखा हुआ था। तो और उसके अलावा जो है डिपॉजिट 20,000 डिपॉजिट है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 मंथ का एडवांस, तो 2 मंथ का एडवांस ये लेंगे। 20,000 डिपॉजिट। इसी तरह हम प्रीवियस साइड का भी देख लेते हैं। इन्होंने इस स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ। तो हम वापस आ जाते हैं साइड के ऊपर। तो ये और फ्रॉम आर रियल इस्टेट ऑफिस है, ये एड पोस्ट हुआ है। हम प्रॉपर्टी को भी ज़रा विजिट कर लेते हैं। बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग लग रही है। अपार्टमेंट बहुत साफ़ सुथरा अपार्टमेंट है। 2+1 का है बट ओपन किचन है। ओपन किचन के साथ भी हमें 2 रूम अवेलेबल हैं और किचन सही है, वॉशरूम अच्छा बना हुआ है, देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी ये कि कंपाउंड की फैसिलिटीज़ यहाँ इन्होंने लिस्ट कर रखी हैं और क्लोज कंपाउंड है। बट ये कि आप देख लें सिटी सेंटर में होने की वजह से इस अपार्टमेंट के रेंट जो है वो बहुत हाई हैं। आते हैं हम दोबारा, ये नंबर अवेलेबल है
और मैं इन तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपको जो भी विजिट करनी हो फिर अकॉर्डिंगली विजिट कर लीजिएगा। बट अब हम आते हैं थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पर जनाब एक हमारे पास प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है 2+1 का अपार्टमेंट, तकरीबन 3,000 लीरा का है अपार्टमेंट। और 2+1 का अपार्टमेंट है, एफ जिलार में अवेलेबल है। और ये मोहल्ला जो है वो इसमें है गुमसपाला मोहल्ला लिखा हुआ है। हम इस ऐड को भी थोड़ा व्यू कर लेते हैं किस किस्म का अपार्टमेंट है। और ये हमारे पास अपार्टमेंट आ गया। अपार्टमेंट जो है फर्निश्ड बिल्कुल नहीं है, फर्निश्ड नहीं है अपार्टमेंट। 85 स्क्वायर मीटर का जो है वो अपार्टमेंट है। साइज 2+1 है। बिल्डिंग की एज 21 to 25 ईयर्स है। नेचुरल गैस अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बड़ा मसला होता है कि बाद औक़ात अपार्टमेंट के अंदर गैस अवेलेबल नहीं होती। आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं जिनके ऊपर आप कुकिंग करते हैं, और इलेक्ट्रिक चूल्हों पे हमारे जो देसी खाने होते हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जब तक कि उस पर आग ना लगे, जब तक कि वो एक आग पे ना पके। तो बहरहाल इस अपार्टमेंट को हम व्यू कर लेते हैं। ये मोबाइल से खींची हुई और स्क्रीनशॉट है। ये अपार्टमेंट एक रेगुलर 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग है। 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। सेकंड फ्लोर के ऊपर ये अपार्टमेंट अवेलेबल है। कोई क्लोज कंपाउंड नहीं है, ओपन इन्वायरमेंट है। ओपन इन्वायरमेंट में 3,000 टर्किश लीरा आप इसको समझ लें, क्योंकि इसके अंदर ड्यूज जो है वो ड्यूज मीन के मेंटेनेंस मेंटेनेंस आपको 30 लीरा आपको प्रोवाइड करनी होगी। 3,000 एडवांस इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेशन मैप हमारे पास आ गया। ये एफ जिलार में बिल्कुल, ये यहाँ पे पार्क बना हुआ है और यहाँ पे ये मारमरे सी है। ये कुचुक चक में जो है, और लोकेशन जो है वो अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल नियर बाय मेट्रो है। मेट्रो आपको यहाँ मेट्रो मिल जाएगी। ये पूरा ये हिस्सा बेलिकदुद है, ये एफजिलार है, ये यहाँ पर जो है ये एसनियोट है। तो और ये आगे आपके पास हलकली एरिया आ जाता है। ये मेट्रो के नियर बाय मेट्रो है अपार्टमेंट। तो बहरहाल लोकेशन तो सही है इस अपार्टमेंट की, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ और कोई बेनिफिट नहीं है अदर देन कि जस्ट आपके पास जो है वो इट इज़ नियर बाय मेट्रो। तो ये आप रेंट देख लें और आप इस बात को समझ लें कि आपको प्रॉपर्टी किस रेंज में आपको रेंट पे मिलती है यहाँ, और आपकी मिनिमम इनकम क्या होनी चाहिए। हम मज़ीद जो है वो देखते हैं। ये शिशली में अवेलेबल है। शिशली में 2+1 का अपार्टमेंट। शिशली इज़ अ कमर्शियल हब। शिशली इज़ अ कमर्शियल हब, और बहुत सारे जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे शिशली में अवेलेबल हैं। और शिशली में 2+1 का अपार्टमेंट 120 स्क्वायर मीटर का अवेलेबल है। 6,000 उसका रेंट है। आए हम इस प्रॉपर्टी को भी विजिट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है जनाब। ये रेगुलर अपार्टमेंट है। 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग 6 बिल्डिंग के अपार्टमेंट है। 2+1 का है। 4th फ्लोर पे लोकेशन अवेलेबल है। बिल्डिंग की एज 26 to 30 ईयर्स है। 90 स्क्वायर मीटर है। और डिपॉजिट आपको 12,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। वही 2 मंथ का डिपॉजिट प्लस 6,000 आपको ये देने पड़ेंगे, और 6,000 एजेंट के कमीशन। इट विल बिकम लाइक 24,000 की आप डाउन पेमेंट करेंगे तो चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। ये यहाँ पर हर ऐड के साथ यहाँ पर जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, अपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरा बना हुआ है। यहाँ पे नज़र आ रहा है यूजिंग स्टेटस एम्प्टी है। और रिसेंटली 4 फरवरी को ये ऐड पोस्ट किया था। अच्छा, आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप यहाँ तुर्की आने लगें तो तुर्की आने से पहले तो आप मल्टीपल टाइम इन वेबसाइट्स को विजिट करें, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आपको रेंट पे अपार्टमेंट कितने तक का मिलेगा, किस लोकेशन पे मिलेगा, ताकि आपके पास एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जो डिस्ट्रिक्ट आपकी अकॉर्डिंग टू योर बजट हो। तो आप उसको, बट ये कि आप कांटेक्ट उस सिचुएशन में करें किसी भी एजेंट से, किसी भी डीलर से, जब आप यहाँ आने में आपको 10 to 15 डेज रह जाए, ताकि वो अपार्टमेंट आपके हाथ से ना निकल जाए। आप आए और आके डायरेक्टली विद इन अ डे और 2 के अंदर आप अपार्टमेंट में मूव हो जाए, ताकि ताकि आपके जो एक्सपेंसेस होटल में हो रहे हैं वो ना हो। तो अपार्टमेंट देखने में साफ सुथरा लग रहा है, नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट लग रहा है। एज सेड के काफ़ी पुराना अपार्टमेंट है, तो जनाब उसी हिसाब से उस अपार्टमेंट का व्यू जो है, इंटीरियर जो है वो पुराना ही है।
तो आए मज़ीद हम प्रॉपर्टी जो है इसी तरह विज़िट करते हैं। और शिशली मैंने आपको बताया, शिशली के बाद बाशक शहर भी हमने हम पहले देखा था, ये एक अपार्टमेंट 7,000। अच्छा, 7,000 की ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है। बाशिक ताश भी एक डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल का, बहुत अच्छा और बहुत महंगा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी का रेंट लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल में पूरे साल का रेंट लेंगे आपसे। हम इस ऐड को भी देख लेते हैं। एक बाशिक ताश की जो लोकेशन है, इट इज़ वेरी क्लोज टू बॉस्फोरस। और पहले हम लोकेशन यहाँ देखते हैं और लोकेशन यहाँ विजिट करते हैं। ये लोकेशन, ये ये बॉस्फोरस है एंड इट इज़ वेरी नियर एंड क्लोज बाय बॉस्फोरस। ये पूरा बाशिक शहर, बाशिक ताश है ये पूरा एरिया। और बाशिक ताश में ये आप बिल्कुल हाईवे के करीब है। यहाँ इस हाईवे से मेट्रो गुजरती है, मेट्रो बस। और आई एम श्योर कि यहाँ नियर बाय आपको मेट्रो ट्रेन के स्टेशंस भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया है। अब मज़ीद हम ऐड की डिटेल्स हम चेक करते हैं। ऐड की डिटेल्स जो है वो हमारे पास ये आ रही हैं जनाब। 135,000 जो है वो इस अपार्टमेंट का रेंट है। आई थिंक ये जो रेंट है ये पूरे साल का ये रेंट ले रहे होंगे। और पूरे साल का रेंट होगा ये। और आई एम नॉट श्योर कि आई डोंट थिंक सो कि ये पर मंथ रेंट लिखा हुआ होगा। बहरहाल अपार्टमेंट का जो साइज़ है, साइज़ भी अपार्टमेंट का बहुत अच्छा है। 116 नेट स्क्वायर मीटर है। 2+1 का अपार्टमेंट है। बिल्डिंग की एज 5 to 10 ईयर्स है। 22 फ्लोर्स की बिल्डिंग है जिसमें 12th फ्लोर के ऊपर ये अपार्टमेंट अवेलेबल है। और इस अपार्टमेंट की हम पिक्चर्स भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा व्यू है इस अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट खुद भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है हमें। अगर अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सिटी सेंटर के करीब है, 10 to 13,000 से कम का तो रेंट नहीं हो सकता। ये बास्फोरस का व्यू अपार्टमेंट से नज़र आ रहा है। व्यू के पैसे होते हैं। आपको जितने भी रेगुलर इन्वायरमेंट में भी आपको जो अपार्टमेंट मिलते हैं वो हाइट, साइज, व्यू, डायरेक्शन, इन फैक्टर्स पे भी अपार्टमेंट का रेंट जो है वो चेंज हो जाता है या प्राइस चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ नज़र आ रहा है हमारे पास। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, बहुत साफ सुथरा नज़र आ रहा है। इसी तरह हम मज़ीद जो है वो अपार्टमेंट देखते हैं। ये बाशिक ताश में एक और अपार्टमेंट हमें रेंट पे नज़र आ रहा है। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। 27,000 ये डेफिनेटली इस अपार्टमेंट का रेंट होगा। 27,000 3 फरवरी को ये ऐड आया है। हम इसको भी व्यू कर लेते हैं। और व्यू करने के बाद ये देखें, व्यू बहुत अच्छा है, बॉस्फोरस का व्यू है। बिल्डिंग की एज 5 to 10 ईयर्स है। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट अवेलेबल है। अपार्टमेंट भी देखने में अच्छा लग रहा है। खूबसूरत अपार्टमेंट है। 27,000 इसका रेंट है। किचन बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ओपन किचन है। 150 स्क्वायर मीटर का है। और डिपॉजिट जो है वो 1 डिपॉजिट करना है। ड्यूज जो है वो, ड्यूज एक्चुअली मेंशन नहीं है इसमें। तो ये अपार्टमेंट है। देन उसके बाद हम थोड़े सस्ते अपार्टमेंट जो हैं उनको व्यू करते हैं। ये 5,000 हम इसको यहाँ थोड़ा रेंज जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। हम जनाब 2,000 से लेकर 5,000 तक के अपार्टमेंट हम सर्च करते हैं। जी, अब ये हमें 2,000 का अपार्टमेंट, ये तो हमने पहले विजिट कर लिया था। ये हमें एक पंडिक में अपार्टमेंट नज़र आया है। पंडिक इज़ अ एशियन साइड। बहुत ही कुशादा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है, बट इट इज़ एन एशियन साइड। फर्निश्ड फ्लैट फॉर रेंट और फर्निश्ड अपार्टमेंट अवेलेबल है पंडिक के अंदर।
और इसका रेंट जो है वो 5000 जो है वो रेंट है पर मंथ। ये मैं आपको इस ऐड को भी दिखा देता हूँ। अपार्टमेंट भी देखने में अच्छा लग रहा है, इन्होंने एलईडी भी रखी हुई है यहाँ। अपार्टमेंट जो है वो सही लग रहा है देखने में। अपार्टमेंट की जो एज है, बिल्डिंग की एज इन्होंने यहाँ नहीं दिखाई, ब्रांड न्यू दिखा रहे हैं ये 0। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर जो है वो बिल्डिंग के 9 है। 7th फ्लोर के ऊपर ये अपार्टमेंट अवेलेबल है, 28th फ्लोर पे है। 5000 इसका रेंट है। फर्निश्ड अपार्टमेंट ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्निश्ड, या फर्निश्ड है ये, यस। तो ये फर्निश्ड अपार्टमेंट अवेलेबल है फॉर रेंट। अपार्टमेंट जो है वो काफ़ी, अगर आप जैसे आ रहे हैं फॉर अ मंथ और 2, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, उसके बाद आपको किसी अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस तरह का कोई अपार्टमेंट ढूंढें, ताकि आप होटल में रहने के बजाय इस अपार्टमेंट में रहें। अपनी पूरी फैमिली को आप साथ लेके आ सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। एक अपार्टमेंट के अंदर आप रहें 1 महीना 2 महीना, और 1-2 महीने रहने के बाद अपना जो भी आपने अपार्टमेंट परचेज करना है, उस अपार्टमेंट को परचेज करके उसको फर्निश करके उस अपार्टमेंट में आप शिफ्ट हो सकते हैं। लोकेशन जो है वो पेंडिक है, पेंडिक एशियन साइड पे है। हम इसको लोकेशन भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लोकेशन ये लोकेशन है इसकी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ एशियन साइड पे है। ये एशियन साइड है, ये इस्तांबुल की यूरोपियन साइड है। ये सिटी सेंटर से भी तकरीबन कोई 40 मिनट्स की 30 मिनट्स की ड्राइव पे होगा ऑलमोस्ट सिटी सेंटर से। तो ये इसकी लोकेशन है। हम वापस आते हैं ऐड की तरफ। इमेजेस देखने में देखने में अपार्टमेंट हमें साफ़ सुथरा लग रहा है, तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फर्निश्ड अपार्टमेंट है। फैमिली को लेके आने के लिए बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, बजाय इसके कि आप होटल में रहें, आप इस अपार्टमेंट में डायरेक्टली रह सकते हैं। 5000। देन उसके बाद हम थोड़ा और सस्ते अपार्टमेंट देखते हैं। सस्ते अपार्टमेंट के अंदर ये 3000 का हमें एक अपार्टमेंट नज़र आ रहा है, 3 एसएनयोट के अंदर 3500। एसएनयोट हाईली डेंस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है तुर्की का, इस्तांबुल का। इस्तांबुल में एसएनयोट में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। लेबर लेबर क्लास भी यहाँ बहुत अवेलेबल है। एसएनयोट जो है इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल द इंडस्ट्रियल एरिया। और सबसे सस्ती आपको प्रॉपर्टी, सबसे सस्ते अपार्टमेंट जो है वो एसएनयोट में ही मिलते हैं। 6 फरवरी को ये ऐड जो है वो पोस्ट हुआ है, और आज 6 फरवरी ही है। हम इस प्रॉपर्टी को भी विजिट कर लेते हैं। अब आप ये देख लें कि एक सबसे लो प्रोफाइल एरिया के अंदर आपको 3500 का अपार्टमेंट 2+1 95 स्क्वायर मीटर का आपको अपार्टमेंट मिल रहा है। हम इस प्रॉपर्टी को भी विजिट कर लेते हैं। ये जनाब, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये फर्निश्ड है या नहीं है। फर्निश्ड नहीं है, फर्निश्ड नहीं है, आपको खाली अपार्टमेंट मिलेगा। बिल्डिंग की एज 3 है। नंबर फ्लोर्स भी 1 ही है। अच्छा, ये बिल्कुल शायद आइसोलेटेड स्टाइल का कोई अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कुशादा अपार्टमेंट लग रहा है। 4 to 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर ये अपार्टमेंट है। और हायर एंट्रेंस, यानी एंट्रेंस है बेसिकली। तो यहाँ नीचे ग्राउंड पे बेसिकली 2 अपार्टमेंट होते हैं, एक गार्डन फ्लोर होता है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर होता है। ग्राउंड फ्लोर ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ होता है। तो हायर एंट्रेंस ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसकी टर्किश में कुछ और टर्मिनोलॉजी है, ग्रिश कार्ट कहलाता है, यहाँ पर ट्रांसलेट हुआ हुआ आ रहा है, इस वजह से ऐसा। अपार्टमेंट देखने में अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा अपार्टमेंट लग रहा है। तो इस अपार्टमेंट का रेंट 3500 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अपार्टमेंट वैसे तो अच्छा है, रोशनी नज़र आ रही है चारों तरफ, कुशादगी महसूस हो रही है। और किचन भी अच्छा बना हुआ है, कुशादा किचन बना हुआ है। तो नेट 95 स्क्वायर मीटर का ये अपार्टमेंट है, एसएनयोट में मौजूद है। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। इसकी लोकेशन यहाँ नज़र आ रही है आपको। ये मैं इसको करीब करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये एसएनयोट मैदान है। इस एसएनयोट मैदान से तकरीबन ये कुछ मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर इस जगह एसएनजी हास्ताने हैं, यहाँ हॉस्पिटल है। यहाँ ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। यहाँ पर ये पूरा जो है वो आपको इसी तरह की बिल्डिंग मिलेंगी। 4 फ्लोर 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हैं मोस्टली सराउंडेड बाय दिस लोकेशन। और इस
इस लोकेशन पे आपको जो अपार्टमेंट मिल रहा है इट विल कॉस्ट यू 3,500 टर्किश लीरा पर मंथ। यू शुड हैव अ बेटर आइडिया कि आपकी मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए और आपके पास रेंट के कितना अमाउंट होना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली को आप इजली रख सकें। इसी तरह एसएनओड और चिले और अयूब सुल्तान जो है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशन। मैं आपको अयूब सुल्तान का भी एक ऐड जो है वो व्यू करवा देता हूँ। अयूब सुल्तान जो है इसकी हम लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल बास्फोरस से ऊपर की तरफ एक वो जाती है। ये आपको नज़र आ रही है, ये बास्फोरस से ऊपर की तरफ जो है ये एक कट है बेसिकली इसका समंदर का। और यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर ये अपार्टमेंट अवेलेबल है सिटी सेंटर से। तकरीबन कोई इसकी 20 मिनट्स की ड्राइव होगी, 20 मिनट्स की सिटी सेंटर से, 15 मिनट्स की। और बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है ये भी। यहाँ आपको अपार्टमेंट जो है उसके प्राइस जो है 3,600 का है। ये अपार्टमेंट आपको नज़र आ रहा है। अपार्टमेंट का रेंट जो है बिल्कुल एम्प्टी किचन है, किचन में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। मे भी हो सकता है यहाँ आपको स्टोव वगैरह लगा के दे दें, चूल्हा लगा के दे दें। और ये डिपॉजिट जो है वो 7,200 डिपॉजिट है, मींस के 2 मंथ्स एडवांस है। वन ये है तो 4 पेमेंट्स आपको करनी होती हैं। डाउन पेमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो फिर चाबी आपके हाथ में आ जाती है। अपार्टमेंट ये कॉम्बी मशीन होती है जो हीटिंग सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है। वॉशरूम के अंदर गर्म पानी भी इसी से आता है, कमरों के अंदर हीटिंग सिस्टम में भी पानी यहीं से जाता है। यहाँ जो हीटिंग सिस्टम होते हैं तुर्की के अंदर वो हॉट वाटर के हीटिंग सिस्टम होते हैं। अपार्टमेंट जो है वो साफ़ सुथरा अपार्टमेंट है। फ्लोर लोकेशन 1 है, नंबर ऑफ फ्लोर जो है बिल्डिंग के 3 हैं। तो ये आपको अपार्टमेंट जो है वो नज़र आ गया। ये एंट्रेंस है, ये बिल्डिंग है। आए हम मज़ीद और अपार्टमेंट देखते हैं कुछ और रेंज के। ये हमारे पास बेलिक दुजू भी एक बहुत ही हॉट लोकेशन है, स्पेशली फॉर लो बजट पीपल जिनके टाइट बजट होता है थोड़ा, उनके लिए बेलिक दुजू भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू एसएनयोट। एसएनयोट से बहुत बेहतर है। कंपाउंड वहाँ बहुत बने हुए हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत एरिया है, समंदर के करीब है, मेट्रो नियर बाय मेट्रो है बेलिक दुजू में। और हम इस ऐड को भी देख लेते हैं। 3,000 का ये अपार्टमेंट हमें नज़र आ रहा है बेलिक दुजू के अंदर। तो आए इस अपार्टमेंट को हम रिव्यू करते हैं। इस अपार्टमेंट को बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का ये अपार्टमेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा बाहर गार्डन एरिया। और ये अपार्टमेंट है 2+1 का, 75 नेट स्क्वायर मीटर का है। और ये इसका किचन है। बिल्डिंग की एज काफ़ी पुरानी लग रही है, एज ऑफ बिल्डिंग एज 4 लिखी है लेकिन 4 जैसा लग नहीं रहा एक्चुअली। ये किचन बहुत पुराने स्टाइल का लग रहा है। तो ये बाहर का गार्डन एरिया है। अपार्टमेंट सही है, मतलब एक अच्छी स्पेस अवेलेबल है यहाँ। तो देन उसके बाद हम मज़ीद थोड़ा और अपार्टमेंट जो है वो व्यू कर लेते हैं। ये काफ़ी दूर डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक 2,000 टर्किश लीरा। अब 2,000 टर्किश लीरा में हमें किस लोकेशन पे अपार्टमेंट अवेलेबल है, हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बज़ाहिर देखने में सही लग रहा है, लोकेशन हम देख लेते हैं इसकी। ये लोकेशन हमें नज़र आ रही है और ये लोकेशन है एशियन साइड पे ये अपार्टमेंट अवेलेबल है। ये एरिया गिब्जी है, इट इज़ द लास्ट स्टेशन ऑफ मारमराई ट्रेन। और ये इस लोकेशन पे ये अपार्टमेंट अवेलेबल है, एशियन साइड है। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल जो है, आपको ये तो मालूम है कि ये दो पोर्शंस में है, डिवाइड हुआ है, एक एशियन साइड है एक यूरोपियन साइड है। अगर आप ये यहाँ पर देखते हैं ये सारा एशिया है, ये सारा यूरोप है। तो जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो कंपैरेटिवली एशिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव, यूरोप में ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एशियन साइड। एशियन साइड में आपको फिर भी सस्ती प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, लेकिन
यूरोपियन साइड पे भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। बहरहाल उसके अलावा जितना आप समंदर के करीब जाते हैं उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होती चली जाती हैं। आए हम इसकी डिटेल चेक करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट की हमें एज जो है वो हमें बता रहे हैं बिटवीन 11 to 15। नेट स्क्वायर मीटर है 62,000 जो है वो इसका रेंट है। लोकेशन फ्लोर जो है वो 8 है, 13 है। प्राइस बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। अपार्टमेंट का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन का एरिया। अगर 2000 टर्किश लीरा को आप डॉलर में कन्वर्ट करके देखें तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 150 $150 जो है वो इसका रेंट है। तो अपार्टमेंट देखने में अच्छे लग रहे हैं, खुले कुशादा, लेस क्राउडेड, साफ सुथरे। और मस्जिद भी करीब है, ग्रॉसरी शॉप भी करीब है, और यहाँ स्कूल भी अवेलेबल है करीब में। और अच्छा लग रहा है। तो इस प्राइस में आपको बहुत एक अच्छी, इस प्राइस में तो आपको एसनियोट में अपार्टमेंट रेंट पे नहीं मिलेगा। तो हम इसी तरह और जो है वो थोड़े मुख्तलिफ और एशियन साइड पे हम देखते हैं कि हमें अगर कोई एशियन साइड पे बाशिक शहर में एक अपार्टमेंट जो है वो हमें 2+1 नज़र आ रहा है। बाशिक शहर में 100 स्क्वायर मीटर का, हम इसको देख लेते हैं एक नज़र। बाशिक शहर में प्रीवियसली हमने एक ऐड देखा था जिसमें 7,000 रेंट नज़र आ रहा था, 5,000 रेंट नज़र आ रहा था। 2,000 का है ये। और ये काफ़ी जो है वो बिल्डिंग की जो एज है वो 4 years है। और ये बेसिकली गार्डन फ्लोर है, ग्रे बेसमेंट में आपको ये अपार्टमेंट मिलेगा। और इसके एक्सटीरियर की कोई इमेज नहीं है। 2,000 का अपार्टमेंट है ये बाशिक शहर के अंदर। बाशिक शहर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन इलाका है। यहाँ बच्चों की स्कूलिंग के लिए स्कूल्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं बाशिक शहर में। तो ये फिर उसके अलावा हम मज़ीद और बाशिक शहर में इकी तेले जो है ये इट इज़ नियर बाय, इकी तेले इज़ नियर बाय मॉल ऑफ इस्तंबुल के बहुत करीब है। गार्डन फ्लोर का ये अपार्टमेंट है और वो अवेलेबल है रेंट पे। ये इकी तेले का, मैं इसका भी मैं थोड़ा सा हम लोकेशन देख लेते हैं। ये भी उसी तरह का ही लग रहा है, ये शायद पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी बेसमेंट का अपार्टमेंट है। और हम यहाँ और मज़ीद ऐड देख लेते हैं। इस तरह से आप जो है वो ऐड जो है वो सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। यहाँ अगर हम सर्कल में अगर कर दें इसको तो यहाँ में क्लोज कंपाउंड के अंदर सारे ऐड दिखाएगा। ये सर्कल में आपको क्लोज कंपाउंड के अंदर दिखाएगा। और ये क्लोज कंपाउंड के अंदर ये हमें सारे ऐड नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी ऐड हैं ये क्लोज कंपाउंड में 2,000 अपार्टमेंट के रेंट है। और इसमें जो है ये अपार्टमेंट, इसको हम विजिट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट नज़र आ रहा है, मार्केट भी अवेलेबल है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। नंबर ऑफ फ्लोर जो है वो 14 है, लोकेशन ऑफ 9 है, फ्लोर लोकेशन 9 है। और ये आई थिंक शायद ये भी एशियन साइड पे ही प्रोजेक्ट है। ये हम इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। नहीं, ये एशियन साइड पे नहीं है, ये एक्चुअली है तो यूरोपियन साइड पे। बट इट इज़ वेरी फार अवे, बहुत दूर है। तकरीबन ये सिटी सेंटर से 50 मीटर्स 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सिटी से। ये यहाँ पे पाते हैं, ये कुचुक चकमजे, ये बुयुक चकमजे से भी बहुत दूर जाके ये यूरोपियन साइड पे ये लोकेशन है। अपार्टमेंट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बट इट इज़ वे मोर फॉर देन सिटी सेंटर ना। सिटी सेंटर से बहुत दूर है ये। सारी फैसिलिटीज़, ये स्कूल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर हमें स्कूल नज़र आ रहा था, हम इमेज में देखें ये स्कूल है बेसिकली। तो फैसिलिटीज़ तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।
बट ये कि आप सिटी सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती होती जाएगी। तो और फिर आप ट्रांसपोर्टेशन अगर आप आ जा रहे हैं तो आप उसी में खर्च हो जाएंगे बेसिकली। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आप सिटी सेंटर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई रेंट पे फिर प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है सिटी सेंटर से दूर, जहाँ तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको नियर बाय अवेलेबल ना हो। तो एसएनईओड बेसिकली इसी वजह से एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे सस्ता एरिया यूरोपियन साइड में एसएनईओड ये है। इस वक्त एसएनईओड में भी प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत जो है वो महंगी हो गई है रेंट पे। और क्योंकि एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इज़ नियर बाय है, वहाँ इंडस्ट्रीज सारी सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज हैं। एसएनईओड इज सराउंडेड बाय ऑल द इंडस्ट्रियल एरिया। और वहाँ आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, स्कूल्स, मार्केट्स, ग्रॉसरी, शॉपिंग मॉल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नियर बाय इन एसएनईओड। तो इसलिए लोग जो है ना वो एसएनईओड का बहुत ज़्यादा रुख करते हैं। और ये जनाब एक कदे कोई के अंदर, ये कदे कोई जो है ये भी काय थाने दैन उसके बाद बाशक शहर इतनी तेले, उसी तरह की नीचे की बेसमेंट। हम थोड़ा और ज़रा आगे के ऐड देखते हैं कि हमें कोई आगे के ऐड नज़र आ जाए जो अपार्टमेंट थोड़े बेहतर और मुनासिब हों। ये एसएनईओड है और ये पिंडिक है एसएनईओड। इसी तरह यहाँ पर ये रेंट, हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ के रेंट हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है 120 स्क्वायर मीटर की। और ये है न्यू, इसको हम डिटेल से व्यू कर लेते हैं। अपर डिप्लेक्स अपार्टमेंट कह रहे हैं ये। व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। 2500 टर्किश लीरा जो है वो इसका रेंट ये बता रहे हैं। 2 डिपॉजिट हैं, ड्यूज जो हैं वो 50 हैं अपार्टमेंट पे। और अपार्टमेंट की जो एज है वो 4 है, बिल्डिंग की एज। और अपार्टमेंट देखने में अच्छा लग रहा है। एक रूम शायद इन्होंने ऊपर बना रखा है। नंबर ऑफ फ्लोर जो है वो 3 है और अपार्टमेंट जो है ना वो 3rd फ्लोर पे अवेलेबल है। ये समंदर व्यू है, सी व्यू। अपार्टमेंट देखने में अच्छा लग रहा है। प्रॉपर्टी भी, इसकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं यहाँ। ये लोकेशन हाइट पे होने की वजह से शायद ये ऐसा नज़र आ रहा था। वहाँ एशियन साइड पे ये अपार्टमेंट अवेलेबल है। रेंट 2500। देन उसके अलावा ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपार्टमेंट जो है वो सर्च कर सकते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा आप जितने भी फेसबुक के ऊपर पेजेस वगैरह होते हैं आप उन पे भी अपार्टमेंट जो है वो सर्च कर सकते हैं। लाइक जैसे फेसबुक पे ये ग्रुप है पाकिस्तानी इन इस्तांबुल, इस पे जा पाकिस्तानी इन इस्तांबुल, इस पे जाके आप अवेलेबल फॉर रेंट लिख के सर्च करेंगे तो ये आपको अपार्टमेंट जो हैं जो रेंट पे अवेलेबल हैं वो नज़र आ जाएंगे। इवन के अपार्टमेंट भी रेंट पे नज़र आ जाएंगे। और इसी तरह आप जो है ये भी सर्च कर सकते हैं कि जी अगर रूम अवेलेबल है, रूम अवेलेबल फॉर रेंट, तो इसी तरह यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं कि जी रूम अवेलेबल हैं फॉर रेंट। बहुत सारे एड्स हैं रूम अवेलेबल हैं रेंट पे, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर जनाब रेंट इन्होंने बताया हुआ है। तो ये मैंने सर्च कर रखा है रूम अवेलेबल फॉर रेंट। तो ये रूम दिखा रहे हैं यहाँ। इस रूम के यहाँ पर ये 1200 लीरा आपको ये बता रहे हैं। फर्निश्ड रूम है ये। यहाँ पे इसी तरह लोकेशंस भी इनकी दी हुई होती हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होगा इन डिटेल। तो आप इस तरह ये अपार्टमेंट जो है और रूम वो भी सर्च कर सकते हैं। ये सारे यहाँ रूम, डेकोरेटेड रूम, ये पाकिस्तानी इन इस्तांबुल और इसी तरह के और बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, उनके ऊपर जाके आप सर्च करें रूम अवेलेबल फॉर रेंट। और अवेलेबल फॉर रेंट और डिफरेंट टाइप की कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्चिंग। तो ये यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं फॉर रेंट पे। ये 2+1 का अपार्टमेंट अवेलेबल फॉर रेंट ऑन एफजलार नियर बाय मेट्रो स्टेशन।
ये इसी तरह यहाँ पर ये एक डेकोरेटेड अपार्टमेंट अवेलेबल है, 1+1 फर्निश्ड अपार्टमेंट अवेलेबल फॉर रेंट एसन योट, 3500 टर्किश लीरा। और इसी तरह आप ये यहाँ पे देख लें, आज हमने जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, हमें मोस्टली जो है वो प्रॉपर्टी के प्राइस एवरेज 2000 3000 हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, इनको स्टडी करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, ताकि आने के बाद आपके ख्वाब टूट ना जाए, आने के बाद आपको परेशानी ना हो, आने के बाद आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। यू शुड हैव अ बेटर आइडिया कि आपको क्या करना है, किस तरह अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपने किस तरह का आपने सेटअप अपना डिफाइन किया है, किस तरह से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। जितना ज़्यादा आपका होमवर्क होगा उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। आज की ये हमारी जो वीडियो थी, इट वॉज स्पेशली फॉर दोज हु आर सर्चिंग अ रेंट और अ रूम अवेलेबल फॉर रेंट। तो आप ये इन टेक्निक्स के थ्रू जो है वो अपार्टमेंट और रूम जो है वो रेंट पे जो भी अवेलेबल है वो सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। जहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आपको हो, आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करें। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ अवेलेबल होते हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ये जो पॉकेट लिखा हुआ है, ये मोबाइल, बेसिकली मोबाइल को यहाँ जेब फ़ोन कहा जाता है। तो जेब से यहाँ ये पॉकेट आ गया है, तो पॉकेट पे आप ये इनको जाके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर आप यूज़ करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाए। आप यहाँ तुर्की आ रहे हैं तो तुर्की आने से पहले आप अच्छी तरह स्टडी करें, और अगर आप तुर्की में मौजूद हैं तो आप इस तरह से अपना अपार्टमेंट जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो भी रेंट पे अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी, इन सब प्रॉपर्टीज़ को भी मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इनको भी रिव्यू कर सकते हैं। और जो हमने इस पेज में जो मैंने फिल्टर्स ऐड किए और जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, इस तरह इन लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। प्लस ये सारे फिल्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। इन सारे फिल्टर्स को आप सेट करके अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी फिजिबिलिटी हो या जो डिस्ट्रिक्ट आपको फिजिबल हो, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप प्रॉपर्टी को सर्च करें। रेंट पे आपको बहुत ईजिली यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाती है, कोई हर्डल नहीं होता। यू जस्ट हैव टू पे 4 पेमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी अपार्टमेंट। जो भी आप अपार्टमेंट रेंट पे ले रहे हैं, आपको 4 पेमेंट करनी होंगी। तमाम डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी हुई होंगी, वो आप देंगे, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। नथिंग एल्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ईजिली आप ये रेंट पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बहुत आसान काम है। कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होती। किसी भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जब से चैनल स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया और बहुत सारे लोग रेंट पे ले चुके हैं प्रॉपर्टीज, और अपने डॉक्यूमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस भी कर चुके हैं। जिन्होंने बगैर डॉक्यूमेंटेशन के अपने विदाउट एनी एजेंट अपने डॉक्यूमेंटेशन को खुद उन्होंने प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने अप्लाई किया। तो बहुत इजी प्रोसीजर्स होते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर, और आपके पास क्लियर नॉलेज हो। आने से पहले प्रॉपर होमवर्क करके आए, अपनी जॉब की, अपने अकोमोडेशन की। बहुत आसान टेक्निक है, बहुत आसान प्रोसीजर है। ईजिली आप रेंट आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, मतलब रेंट पे ले सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आपको मिलती रहे, आपको परेशानी ना हो। और मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।